देखिए ये दिखाने के लिए कह रहा है क्या, जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका मतलब साइड का स्क्वायर एरिया के बराबर है या नहीं है। जब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या बोल रहा है, व्हेन द बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी क्या ए बी सी सिमिलर टू द ट्रायंगल डी ई एफ का। तो देन आपको दिखाने के लिए क्या कह रहा है कि इसका जो एरिया है, दोनों का एरिया इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है या नहीं होता है। अब देखो एरिया निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमें क्या करना पड़ता है। अब किसकी आवश्यकता होती है, हाइट की आवश्यकता होती है, परपेंडिकुलर की आवश्यकता होती है, एल्टीट्यूड की आवश्यकता होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ए से बी सी पर क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया कंस्ट्रक्शन रूप में, ये हमने क्या किया ड्रॉ किया है, ठीक है। और यहाँ से भी क्या किया, डी से पॉइंट को हमने क्या बी सी पे क्या कर लिया, ई एफ पर क्या कर लिया है, लाइन खींच दिया। तो यहाँ कितना डिग्री 90, तो ये हमारा क्या हो गया एच हो गया, ये भी एच हो गया। तो चलिए हम ट्रायंगल एरिया निकालते हैं। हमें चूंकि एरिया रिलेटेड है तो हम क्या निकालेंगे, एरिया में एरिया निकालेंगे ना, पेरीमीटर तो काम नहीं होगा ना, तो एरिया निकाले। चलो एरिया निकालेगा, तो उम्मीद करते हैं सबको एरिया मालूम होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो लिखिए देते हैं, वो भी तुम लोगों को मालूम नहीं होगा भाई। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बी इंटू एच, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट, ठीक है। तो चलिए हमारा जो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, क्या होगा ए बी सी का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी में देखो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, बी क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा ना भैया, ये बी सी होगा कि नहीं होगा भाई मेरे, बी सी होगा कि नहीं होगा, बी सी होगा। और जो है हाइट क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा, हो गया, हाँ सर हो गया। तो चलो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे एंड अगेन किसका एंड निकालेंगे, किसका और किसका निकालना है भैया, डी ई एफ का। इन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा डी ई एफ 1/2 बी इंटू एच, बी हमारा क्या होगा यही होगा ना, मतलब समझ लो बेस क्या होगा, ये हो गया बेस। बोले सर ये काहे लिखे, नहीं जिस पे परपेंडिकुलर होता है ना वही होती है, उससे क्या होती है बेस होती है। जो लाइन खड़ा होता है वो हमारा क्या हो जाता है एल्टीट्यूड, इसको हाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो गया, बेस मतलब जिस पे खड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये बेस हो गया, ये पिलर हो गया तुम्हारा हाइट। तो ये हमारा डी क्यू हो गया हाइट, और ये हो गया एच, ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया। क्यों खड़ा है, जहाँ लंबा सीधा सॉलिड खड़ा होता है, जहाँ 90 डिग्री बनता है, जो लाइन 90 डिग्री बनाता है वो हमारा हाइट हो गया, और जो जिस पर बनता है वो हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो चलो हमारा क्या हो जाएगा, बेस 20 से हो जाएगा ई एफ इंटू डी क्यू, राइट। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड में सॉल्विंग करेंगे, क्या होगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन बी सी ए इंटू ए पी अपॉन 1/2 इंटू ई एफ इंटू डी क्यू, ठीक है। तो ये 1/2 से 1/2 क्या हुआ, कट गया। हमारा इक्वेशन क्या बना हमारा क्या, यहाँ देख लो बी सी इंटू ए पी ई एफ इंटू डी क्यू, राइट। ये बन गया इक्वेशन को क्या मान लेते हैं हम, थर्ड मान लेते हैं। चलिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्या, हमारा तो एरिया निकल गया कि इसका दोनों कर लिए। अब हमारा निकाल के देख ले, सिमिलरिटी में हम लोग पढ़े थे इस ट्रायंगल, या तो इस ट्रायंगल कर लो, या इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कर लेते हैं। चलिए हम इसको कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा अभी तुरंत, एंड ट्रायंगल डी क्यू ई, ट्रायंगल डी क्यू ई, राइट। इस ट्रायंगल में हम कुछ कर रहे हैं। देखो अगर बात करें ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है या नहीं, यस है। क्यों है तो देख लेते, बी इक्वल एंगल ई क्रॉसपॉन्डिंग, क्या होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, राइट। अब जो है हमारा P इक्वल क्या हो जाएगा Q, P इक्वल Q, वह 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमारा AD वो करस्पॉन्डिंग है, तो ये भी हमारा, तो इस कंडीशन से अब ये दोनों एंगल्स बराबर है, तो इसका ये साइड क्या हो जाएगा AP अपॉन DQ इक्वल AB
अपॉन डी ई, ये हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल डी क्यू, ये दोनों, ये हमारा क्या हो गया, ट्रायंगल सिमिलर हो गया कि नहीं हो गया। इसको अब देख लो भाई, एक काम करो, ए बी इक्वल डी, ए बी इक्वल डी, इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं हम, क्या माने हैं, फोर्थ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ऐसा लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? yes, ये हमारा 4 हो गया। अब देखो ये हमारा ए पी और डी क्यू, ए पी और डी क्यू की वैल्यू कितना है भाई बताओ, ए पी और डी क्यू की वैल्यू कितनी है। अब हम इसका पुट, ये देखो ए पी और डी क्यू, यहां तक समझ में आया। अब देखो हम कुछ कर रहे हैं, इसको मिटा कर कुछ काम करें, समझाते हैं। ए पी और डी पी, देखो ये सिमिलर होगा तो ए पी बराबर किसका बराबर है, ए पी किसका बराबर है, डी क्यू, और डी क्यू बराबर यहाँ लिख सकते ए बी बराबर डी, इस सब साइड क्या हो, ये करस्पॉन्डिंग है ना, ए बी डी क्या है, ए बी डी करस्पॉन्डिंग है। क्या हम लिख सकते हैं, या ए पी अपॉन डी क्यू बराबर ये लिख सकते हैं ए सी बाय डी एफ, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, ये देखो ये जब ये इसके बराबर है, कौन, ये इसके बराबर है ना, तो ये ए बी डी सब क्या है, ए बी बाई डी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी इजिकल टू बी सी बाई ई एफ, होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सिमिलर है। तो इस कंडीशन से हमारा ये क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई इजिकल टू, बोलो क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ, ये लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अब देख लो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये डी तुमको लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, ये सारा वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। क्या करेंगे इसमें, हम पुट करेंगे। चलो इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए पी डी क्यू इन इक्वेशन थर्ड, राइट, इस थर्ड में पुट कर लेते हैं। चलो इसको हम पुट कर लेते हैं। अब देखो थर्ड में जो पुट होगा, देखो भाई क्या होगा, ये बी सी हमारा कितना हो जाएगा, बोलो, ये बी सी ई एफ, यहाँ ए पी आप किसका पुट करें हम, यहाँ पे ए पी क्या है, ए पी डी क्यू की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ये बी सी ई एफ पुट कर दें, बिल्कुल कर देते हैं, चलो कर देते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा बी सी इंटू ई एफ। अब देखो इसका वैल्यू क्या करना है, हमें पुट करना है, ए पी अपॉन डी क्यू का, ए पी अपॉन डी क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, क्या होगा बताओ, ए पी बाई डी क्यू का वैल्यू क्या है, बी सी ई एफ है, बिल्कुल है। तो बी सी अपॉन ई एफ कर देगा तो क्या हो जाएगा, बी सी ई एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ये हमारा स्क्वायर हो गया। इस कंडीशन से हमारा ये क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। लिख देगा कि सर जी सिमिलरिटी इसी प्रकार से क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल्स डी ई एफ इजिकल टू 1 बाय, डायरेक्टली लिख दो, क्या लिखा है, ए बी डी ई का स्क्वायर इजिकल टू बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर, और स्क्वायर कर दो प्लस